हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो ताजीम भाई। हेलो। हेलो अपू। हाँ कौन? अरे बोल रहा हूँ अपू। अरे रियाज बोल रहा हूँ, रियाज। हाँ रियाज भाई, सब खैरियत से? अरे फर्स्ट क्लास एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मैंने तो आपसे कुरान की आयत पूछी थी जिसमें कुरान की फातिहा आयत नंबर 22 तो ये फरमाया गया है कि और मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं। तो वहाँ मुर्दा और जिंदा से मुराद कौन है? भाई अभी मेरी ताजीम भाई से बात हुई थी। ताजीम भाई ने कहा है कि आज का टॉपिक है कि गुस्ताखे साहबा कौन, बरेलवी या अहले हदीस। इस टॉपिक के ऊपर बात होना तय हुआ है। अगर इस टॉपिक पे बात करना है तो कीजिए, वरना फोन काट दीजिए। उस टॉपिक पे बात करोगे? गुस्ताखे साहबा कौन है? हाँ क्या बात करोगे? गुस्ताखे वहां गुस्ताखे साहबा नहीं है भाई। मेरा दावा ये है कि आजकल के जो बरेलवी हैं, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, वो साहबा के गुस्ताख हैं, और ये मेरा दावा है। मेरा दावा यह है कि वहाबी जो है उनका एक ही कानून है, खुद अल्लाह और खुद रसूल, यानी अतीउल्लाह और अतीउर रसूल कहते हैं और साहबा को नहीं मानते। ठीक है, एक मिनट अब आप बोलेंगे, एक मिनट हम बोलेंगे। बिल्कुल भाई, प्यार और तमीज से बात होगी। और जो भी टॉपिक से इधर उधर दाएं बाएं भागेगा तो फिर ताजीम भाई उसको टोक देंगे, रोक देंगे। और ताजीम भाई के टोकने के बाद भी अगर वो ना रुका तो फिर भाई वो हार जाएगा। ठीक है? तो ताजीम भाई आपके भी भाई अंपायर हैं, सदर हैं, और मेरे भी भाई अंपायर हैं, सदर हैं। आप 1 मिनट खामोश रहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप 1 मिनट खामोश रहेंगे, ठीक है? तो अपू जनाब, आप लोगों का दावा है कि आप लोग अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर ही चलते हैं, है ना? और इजमा और कयास को नहीं मानते, जबकि इजमा और कयास में जो है ये सहाबा और उलमा आ गए। तो अब मुझे बताओ, आप हक पर कैसे हुए? भाई ताजीम भाई, अब देख लीजिए भाई, ये फिर से टॉपिक से भाग रहे हैं। टॉपिक है कि भाई गुस्ताखे सहाबा कौन। जनाब इजमा में सहाबा भी आते हैं जनाबे वाला। और ताजीम भाई, मेरा भी 1 मिनट पूरा भी नहीं हुआ है। और ये भाई, ये रियाज भाई आपके उसूल तोड़ रहे हैं। इनसे कहिए 1 मिनट तो मुझे बोलने दें। नहीं मानते हो इजमा में, आप किसको मानते हो? फिर वही तो आप ताजीम भाई आप अपने टीम के मेंबर को रोकिए। 1 मिनट मेरा भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अरे जनाब, तो 1 मिनट मेरा था, मैंने बोला। अभी 1 मिनट से कम वक्त में मैंने 10 या 15 सेकंड में बोल के। आप चाहे 10-15 सेकंड में बोल दें या पूरा 1 मिनट बोलें, भाई वो आपकी मर्जी है। जब मेरा टाइम स्टार्ट होगा तो 1 मिनट आप बिल्कुल खामोश रहेंगे। भाई 1-1 मिनट जब उसूल तय हो गया तो मेरे को मेरा भाई 1 मिनट तो आप दीजिए। कोई मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ भाई जो उसूल तय हुआ है मैं अपने उसूल के हिसाब से बात करूंगा ना। खत्म कर दिया। अब आप बताइए, 15 सेकंड में खत्म कर दिया मैंने। अरे आप 15 सेकंड में बात खत्म कर दें, 1 सेकंड में बात खत्म कर दें, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है ना। हमें अपना 1 मिनट चाहिए। अच्छा, तो मैं मतलब पूरा 1 मिनट बोलूँ आपके खिलाफ? तो अरे आपको जो बोलना है बोलो ना, आपका टाइम है, आपके जो मुंह में है बोलो, लेकिन टॉपिक के ऊपर बोलो, टॉपिक से हट के ना बोलो। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, जनाबे वाला के कयासे शाही और इजमा हम मानते हैं, जो कि कुरान और हदीस से साबित। और आप लोग नहीं मानते हो, उलमा को हुज्जत नहीं जानते हो, साहबा को हुज्जत नहीं जानते हो, तो आप लोग गुस्ताखे साहबा और उलमा हो। अब और कैसा कहूँ यार? चलिए ठीक है, मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब 1 मिनट भाई मेरे बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है, 1 मिनट आप ये बताओगे कि आप सहाबा और उलमा को हुज्जत जानते हो? अरे ताजीम भाई, इनको रोकिए, मेरे को मेरे टाइम में बोलने तो दीजिए मेरे भाई। हाँ तो बोझा उसका जवाब तो दो पहले। भाई देखिए ताजीम भाई, देखिए इंसाफ से काम लीजिए, ठीक है? मेरा 1 मिनट स्टार्ट होता है अब। भाई हमारे जो सामने जो हमारे बात कर रहे हैं, ठीक है, रियाज नाम है उनका, तो उन्होंने कहा है कि अहले हदीस वो कयास को नहीं मानते और इजमा को नहीं मानते। ये पता नहीं उन्होंने कहाँ पे पढ़ लिया है। हमारा दावा ये है कि हम कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान को मानते हैं, और कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से साबित होता है कि इजमा भी मानना है और हमें कयास भी मानना है। तो ओवरऑल भाई हम लोग कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, इजमा भी मानते हैं, कयास भी मानते हैं। अब जो चीज हम भाई मानते हैं उसके ऊपर भाई ना मानने की दलील भाई फालतू में हमसे पूछ रहे हैं।
اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ گستاخ صحابہ کون. تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ گستاخ صحابہ ہیں. تو صحابہ سے ہٹ کے ادھر ادھر کی بات بھائی اگر وہ نہ کرے تو زیادہ صحیح ہے. بولیے. ہو گیا آپ کا؟ ہو گیا بول کے. ہاں تو آپ اجماع اور قیاس مانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کہا قرآن اور حدیث کے، تو یہ آپ کا جھوٹ ہے، کھلا جھوٹ. اگر مانتے ہوتے تو اجماع میں صحابہ، تابعین، طبع تابعین، یہ سبھی کا جمع ہے، علماء کا جمع ہے. تو آپ بتائیے ان کے نام کے آپ کس کو حجت جانتے ہو؟ اور آپ صحابہ کے گستاخ نہیں ہو، جبکہ آپ اطیع اللہ و رسول والے ہو. اب جماعت کا عقیدہ مانا جائے گا، نہ کہ ابو صاحب کا تنہا کا عقیدہ مانا جائے گا جناب والا. اور دوسری چیز، قیاس شرعی بھی آپ مانتے ہو، تو بتائیے وہ کون سے علماء ہیں جن کے قیاس شرعی مانتے ہو؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب 15 منٹ 15 سیکنڈ میں نے ختم کر دیا. ارے آپ 15 سیکنڈ میں بولیں یا 15 بھائی 1500 آپ بھائی وہ گھنٹے بولے وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. میرا 1 منٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بول دیا کرو فوراً، ٹھیک ہے؟ میرا 1 منٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی دیکھیے، ہمارے ہر اہل حدیث عالم نے اوپن کھول کے کہا ہے اپنے بیانات میں کہ ہم قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کو بھی مانتے ہیں. تو یہ اکلوتے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے عالم دین بھی کہہ رہے ہیں. اور اہل حدیث کا جو منہج ہے بھائی وہ صحابہ کا منہج ہے، اور صحابہ نے بھی اجماع کو بھائی کیا. تو اجماع کو ہم مانتے ہیں، لیکن اجماع کو وہ مانتے ہیں جو حقیقی اجماع ہے. جو لوگ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے اجماع کر لیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے اجماع کو ہم نہیں مانتے. اور آج کا ٹاپک ہے کہ گستاخ صحابہ کون. تو میں اس کے اوپر سب سے پہلی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جو بریلوی لوگ ہیں وہ 1 نمبر کے بھائی صحابہ کے گستاخ ہیں. جو کام صحابہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ یہ آج کل کے بریلوی کرتے ہیں. یہ تیجا ہو گیا، 40واں ہو گیا، چھٹی ہو گیا، چلا ہو گیا، کنڈے ہو گئے، برسی ہو گئے، 11ویں ہو گئی، 12ویں ہو گئی، 13ویں ہو گئی، 14ویں ہو گئی. یہ سب کسی صحابہ نے آج تک کبھی نہیں کیا، اور یہ ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں. میرا ٹائم اب 1 منٹ ہو گیا. وقت ختم ہو گیا. آپ سے میں نے یہ اصول توڑ دیا. 1 منٹ ہی ہوا ہے، آڈیو میں آپ سن لیجیے گا. 8 منٹ 40 سیکنڈ ہو رہا ہے، میں شروع کر رہا ہوں. تعظیم بھائی، ان سے میں نے پوچھا تھا اجماع آپ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا قیاس مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے علماء بھی مانتے ہیں. ان کے علماء جو ہے صحابہ کو حجت جانتے ہی نہیں ہے. اور یہ تو کم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی بنا دلیل یہ لوگ نہیں مانتے. اتنے بڑے بتاؤ ان کے میاں گلی اور بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے. سنیے، اور دوسری چیز میں نے ان سے پوچھا تھا آپ قیاس شرعی مانتے ہو تو کس کا مانتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع مانتے ہیں لیکن چائے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا نہیں مانتے، یعنی جولا کا نہیں مانتے. تو اب اپو اور دیگر وہابی جو ندیم وغیرہ ہے یہ سب محدث تو ہے نہیں، تو انہوں نے علماء کو حجت جان لیا. اب قیاس شرعی کس علماء کا مانتے یہ بتا نہیں پاتے. ٹھیک ہے، ان کے نام میں نے ان سے پوچھا تھا سوال میں، جو یہ دے نہیں پائے. 2-4 نام گنا دے جن کا قیاس یہ مانتے ہو. اگر آج تک یہ قیاس کو مانتے تو ان کے علماء ہے کدھر جو حجت ہے؟ اسٹاپ ٹائم اپ ہو گیا. سوال کیا، ابھی وقت ہوا نہیں ہے. بھائی 1 منٹ ہو گیا. تعظیم بھائی آپ دیکھ لیجیے گھڑی. سارے ثواب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. گھڑی دیکھ لیجیے، ٹائم ہو گیا. اگر یہ اصول توڑیں گے تو پھر بھائی پھر اچھا نہیں ہوگا. 1 منٹ ہو گیا ان کا. چلو جواب دو. اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ یہ زبردستی میرے بھائی یہ ٹاپک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹاپک آج کا ہے کہ گستاخ صحابہ کون. ٹاپک آج کا بھائی نہ تو اجماع ہے نہ ہی قیاس ہے. اگر ان کو اجماع اور قیاس کے اوپر ہی بات کرنا ہے تو پھر بھائی یہ صحابہ کا ٹاپک چھوڑ دیں. پھر ہم ان کو بتائیں کہ ہم کس کا اجماع مانتے ہیں اور کس کا بھائی ہم قیاس مانتے ہیں. ابھی میں پلٹ کے سوال کر لوں کہ آپ کس کا بھائی وہ قیاس مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے غلطی سے بھی بول دیا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قیاس مانتے ہیں تو ان کے اوپر بہت بھاری پڑ جائے گا. کیونکہ اگر ان کے یہ فتووں کو مانیں گے، قیاس کو مانیں گے، تو ایسے ایسے فتوے ابھی میں پیش کروں گا نا کہ یہ کبھی زندگی میں اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بیکار کی باتیں نہ کریں. وقت ختم ہوا، 40 ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. رکیے ابو صاحب، آپ نے اپنے پیر پر ہتھوڑا مار لیا یہ کہہ کر کہ آپ اجماع مانتے ہو، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کس کا اجماع مانتے کس کا نہیں. یعنی آپ صحابہ کو چھوڑ رہے ہو. اجماع میں یہ علماء کا جمع ہے. یا تو پھر آپ یہ کہو کہ صحابہ جو تھے وہ یہ علم یافتہ نہیں تھے. دوسری بات، آپ کے اکابرین کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت نہیں جانتے، ان کو بھی جوتا مار دیا آپ نے. تو آپ جماعت سے الگ ہو گئے، پھر آپ جہنم گئے.
दूसरी चीज, आपके यहाँ पे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी अगर खुद से कही जाए तो वो भी दलील नहीं है। आप लोग जब तक उसे कलामुल्लाह से ना देख ले, ये आपके ओलमा कह रहे हो और आप ओलमा से अलग कह रहे हो। मैंने आपसे पूछा था भाई कयास किसका मानते हो, 2-4 के नाम बताओ, आपने नहीं बता पाए। आप मुझे कह रहे हो कि आप किसका कयास मानते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी को हर फुका का कयास मानता है, क्योंकि कयास तो कुरान और हदीस से साबित है, ये आप भी मानते हो। अब आप सहाबा से मानने वाले कैसे हुए यार, आप तो गुस्ताखी किए जा रहे हो। स्टॉप मानते ही नहीं हो। ताजिम भाई 1 मिनट हो गया जी। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब भाई मैं बार बार एक ही लाइन कहूंगा कि वापस टॉपिक पे आए। इजमा कयास आज का टॉपिक नहीं है। और अभी इन्होंने कहा कि जो सुन्नी है वो हर फुका का भाई वो कयास को मानता है, तो उसका दावा ये क्यों है कि भाई वो मतलब हनफी है। अगर वो हनफी है तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कयास माने ना। ये अरे गहरे नत्थू ठहरे मतलब किसी का भी कोई का भी होगा उसका कयास मान लेगा, तो ये तो दोगला उसूल हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि सहाबा की बात को बिना दलील के हम नहीं मानते। ये असल में आधा अधूरा कॉल है। पूरा कॉल ये है कि अल्लाह के नबी के सामने अगर उनके मुकाबले में अगर कोई सहाबी का भी अमल आ जाए तो हम अल्लाह के नबी के अमल को तरजीह देंगे। तो इसका मानना ये है, इसका मानना ये नहीं है कि हम सहाबा की बात को नहीं मानते। वक्त खत्म हो गया भाई वक्त कौन सी घड़ी लगाए रखे हो मेरे भाई, हम भी देख रहे हैं मोबाइल में अपने टाइम। वक्त खत्म हो गया। अरे मैं भी मोबाइल में अपने टाइम देख रहा हूँ मेरे भाई, 28 सेकंड बाकी है पूरे मेरे। वक्त खत्म हो गया, 12:55 हो गया। अब मैं बोल ताजीम भाई मेरे 28 सेकंड बाकी है मेरे भाई, मैं खुद देख रहा हूँ घड़ी इसीलिए। जनाब आपको बीच में मत बोलो भाई ये झूठा काम फिर ना करो मेरे भाई, फोन काट दो। जब तुम 1 मिनट पूरा बोलोगे हमको आधे में रोक दोगे, ये कौन सी तुम्हारी भाई ये। अप्पू साहब खामोश। मेरे 28 सेकंड बाकी हैं, मैं किसी को अपने 28 सेकंड में भीख में नहीं दूंगा। मेरे 28 सेकंड बाकी है, मैं 28 सेकंड और बोल के रहूंगा। मेरे 28 सेकंड बाकी हैं, मैं अपने 28 सेकंड पूरा बोलूंगा, 1 मिनट पूरा बोलूंगा। 28 सेकंड बोलने तो मैं 28 सेकंड बोलूंगा। आपने मेरे टाइम के बीच में कैसे रोका आपने? झूठ बोल रहे हो आप मेरे भाई ऑडियो भी जाएगी, लोग सुन लेंगे। मेरे पूरे 28 सेकंड बाकी हैं। इसीलिए कह रहा हूँ खामोश रहो और सुनो। 28 सेकंड में बोलूंगा, मैं किसी को अपना टाइम भीख में नहीं दूंगा। अप्पू साहब खामोश रहो और मैं क्यों खामोश रहूं मेरे भाई, मेरा अभी टाइम बाकी है। मैं अहले हदीस हूँ, उसूल का पाबंद हूँ। हो चुका है। मैं उसूल का पाबंद हूँ। 1 मिनट तय हुआ था तो मैं अपना पूरा 1 मिनट बोल के रहूंगा। मैं अपने 28 सेकंड और बोलूंगा। मैं 28 सेकंड बोलूंगा, मेरा 28 सेकंड अभी बाकी है। चलो 28 सेकंड बोलो, चलो 14-10 हाँ हाँ ठीक है, मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब आपने जो कहा कि तारीख मोहम्मदी का आपने हवाला दिया कि ये अल्लाह के नबी के कॉल को बिना दलील के नहीं मानते, तो मेरा आपसे सवाल है, आप अल्लाह के नबी का एक कॉल ऐसा पेश कर दो जो बिना दलील के हो। अरे अल्लाह के नबी का तो कोई कॉल भाई वो बिना दलील के है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मेरा नबी अपने आप से कुछ नहीं कहता, वो उतना ही कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकाहत है अहले हदीस की। अब आप बोलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप हो गया। साजिम भाई देखिए, ये बंदे ने ये मान लिया कि इनके उलमा ने ये लिखा है कि अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कुछ कहा तो वो भी दलील नहीं बनेगी, यानी ये नबी के शान में गुस्ताखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये गुस्ताखी को इन्होंने मान लिया। ठीक है, अब ये सवाल ये कायम कर दे कि नबी ने कौन सा खिलाफ किया। अरे खिलाफ नहीं किया था तो ये लिखा क्यों तुम्हारे उलमा ने? दूसरी बात, जब ये नबी को ही नहीं मानते तो सहाबा को माने ये कहाँ से मुमकिन? मैंने इनको कहा कि हम लोग फुका की बात को मानते हैं, उनके कयास सराई को मानते, तो ये कहता है नत्थू खैरे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सहाबा में जो फुका गुजरे, ताबाइन तबे ताबाइन में जो फुका गुजरे, ये सब नत्थू खैरे थे माज़अल्लाह रब्बिल, क्योंकि इन सब तबकों में फुका गुजरे और आज तक फुका जो है ये हमको इज्तिहादी मसले बताते चले आ रहे हैं। अब इन बंदे को ये नहीं पता है कि इज्तिहादी मसला कहते किसे है, एतकादी कहते किसे है। ये अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर इसने सिर्फ उन्हीं को पकड़ लिया है क्योंकि ये बुग़्ज़ है इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि सिर्फ उन्हीं के इज्तिहाद पर ये उंगली उठा रहा है। स्टॉप 1 मिनट 2 सेकंड हो गए आपके। देखिए आप 1 मिनट 2 सेकंड आपके हो गए। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब आपने कहा कि अहले हदीस अल्लाह के नबी को नहीं मानते, तो ये तो जुमलेबाजी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ बरेलवी लोग अल्लाह को नहीं मानते। अब जाइए, आप भी अपना मुंह पीट के सो जाइए।
جو बरेलवी हैं वो अल्लाह को नहीं मानते। ठीक। अब दूसरी चीज ये है कि तारीख मोहम्मदी में जो वाकया उतरा हुआ है वो उस दौर का है जिस दौर में लोग कहते थे कि भाई जो ये मोहम्मद है, मोहम्मद ने तो अपने घर का दीन बता दिया है। तो उसके जवाब में ये कहा गया था कि अगर अल्लाह के नबी अगर बिना वही के अगर कोई बात कहते हैं तो हम अल्लाह के नबी की भी हम बात को नहीं मानते। तो ये तो उनका जवाब था जो लोग कहते थे कि अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद ने अपने घर से दीन बना दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिम दीन ने तो उनका रद्द कर दिया था। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये बात हदीस से साबित है कि नहीं। तो एक सहाबिया को अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम इससे निकाह कर लो, तो सहाबिया कहती है कि ये आपका 16:53 हो गया, वक्त हो गया आपका। चलिए आप बोलिए। देखिए ताजिम भाई इन्होंने मान लिया था, अब इन्होंने फिर पलटी मारी कि आप अल्लाह के गुस्ताख हो, जबकि ये नबी के गुस्ताख साबित हो चुके हैं, अपने आलिम के कॉल को मान लिया और ये कहते हैं कि रद्द में लिखा है। अब देखिए पहले ही ये चीज इन्होंने कबूल की, अब ये कहते हैं रद्द में लिखा है तारीख मोहम्मदी में। तो इनके आलिम ने तो नबी की गुस्ताखी कर दी और ये जो है इजमा फुका की गुस्ताखी करके, यानी जिसमें सहाबा, ताबाइन, तबे ताबाइन और आज तक जितने फुका जो कयास शरई करते हैं इसमें उन सब को नत्थू खैरे का है। ये किसी का भी नत्थू खैरे का कॉल मैंने जबकि फुका कहा था, ये रिकॉर्डिंग में शामिल है। मैंने फुका कहा था, अब फुका में तो सभी आ गए, सहाबा से लेकर अभी तक जितने फुका गुजरे हैं वो सब आ गए। ये उनको नत्थू कहरे कहता है। आप लोग खुद फैसला कीजिए कि ये वहाबी दयाबाना किस तरह से नबी के गुस्ताख है और सहाबा के गुस्ताख है। जो नबी के कॉल को ना माने वो सहाबा के कॉल को क्या मानेगा, और नत्थू कहरे कहे कि इसने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ये साबित भी कर दिया। अब ये रिकॉर्डिंग जब शेयर होगी तो ताजिम भाई 1 मिनट हो गया, खुद सुन लेंगे कि ताजिम भाई 1 मिनट हो गया मेरे भाई, बोल बच्चे ने इनका बंद कराइए। अभी हुआ नहीं है। अरे मेरे भाई मैं टाइम ही देख रहा हूँ मोबाइल में अपने, मैं फालतू नहीं बैठा हूँ, मैं आपकी बात सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं तो टाइम देख रहा हूँ। ताजिम भाई आप चुप कराएंगे या नहीं चुप कराएंगे मेरे भाई? चलो हो गए चुप बस। ठीक है, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। तो मेरे भाई ये बार बार इतनी देर से बोल बच्चन वाला खेल खेल रहे हैं कि अहले हदीस नबी के गुस्ताख हैं, ये गुस्ताख हैं। अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानता है, अल्लाह के नबी को मानता है, तो उनका गुस्ताख हो ही नहीं सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतिहास से साबित है। भाई गुस्ताख तो उसको कहते हैं जो अल्लाह के दीन का इनकार कर दे। तो अल्लाह के दीन का इनकार तो मेरे भाई ये बरेलियों ने कर दिया है। इन्होंने अल्लाह के दीन के साथ ही साथ एक अपने घर का दीन चला रखा है। तो ये हो गए गुस्ताख। ये तो अल्लाह के गुस्ताख हो गए, नबी के गुस्ताख हो गए, सहाबा के गुस्ताख हो गए और पूरे इस्लाम के गुस्ताख हो गए। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने फुका को ऐरा गैरा नत्थू गैरा कह दिया। मैंने फुका को नहीं कहा, मैंने आपने उस समय कहा था कि हम सारे फुका को मानते हैं, लेकिन आपका दावा ये है कि हम तकलीद शख्सी करते हैं, यानी कि आपके लिए एक ही फुका है आपका, इमाम अबू हनीफा। तो आप सारे लोगों की कब से मानने लगे? इमाम शाफई का कौन सा मसला आपने आज तक अपनी जिंदगी में लिया? इमाम मालिक का कौन सा मसला आपने अपनी जिंदगी में लिया है? आज तक एक मसला आप हमको बता दीजिए जिसमें आपने इमाम शाफई फुका की बात को माना। 10 सेकंड ये ऊपर बोल चुके हैं। अरे तो आप मेरे भाई टोक देते ना। अरे बहुत यार। अरे तो आप टोका करो ना मेरे भाई, हम तो टोक देते हैं। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप साजिम भाई इन्होंने देखो अभी ये जो है ना अभी आ गए इस्तेआदी मसाइल पर, समझ रहे हो आप। और मैंने इनको एतकादी में ही इनकी धज्जियां उड़ा दी कि ये खुद मान चुके तारीख मोहम्मदी में नबी के कौल को बिना दलील नहीं मानना है। ठीक है, इनके उलमा ने लिखा है, तो ये तो गुस्ताखी हो गई नबी की। अब इन्होंने फुका को नत्थू गैरा कहा था, ये भी इन्होंने मान लिया। दूसरा ये इस्तेआदी मसले पर आ गए हैं। इस्तेआदी मसले पर ये कहते खाली इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की तकलीफ क्यों करते? तो जनाबे वाला इमाम की तकलीफ कर लिया जाए तो इतने मसले खड़े हो जाएंगे जिसका कोई हद नहीं है। जैसे मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस, बैक टू बैक हदीस है। एक हदीस में लिखा हुआ है कि 1 बार हाथ धोना, दूसरे हदीस में लिखा हुआ है कि 2 बार हाथ धोना, तीसरे हदीस में बाब वजू में लिखा है कि 3 बार हाथ धोना। आप इमाम की मानेंगे या किस हदीस की मानेंगे और किस हदीस को छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, ये बताएं। ये इत्यादि मसले वाला सवाल हो गया। अभी एतकादी में तो ये निकल चुके, एतकादी में इनका धजिया उड़ चुका है। चलिए मैं इन 3 बुखारी शरीफ की 3 हदीस इनको सुना चुका हूँ कि 1 बार हाथ धोना, 2 बार हाथ धोना, 3 बार हाथ धोना। ये कौन सी हदीस लेंगे और कौन सी हदीस को छोड़ेंगे और छोड़कर गुस्ताख बनेंगे, ये बताएं। ये 4 इमाम की दिफा में मैंने ये बुखारी शरीफ की हदीस दी है, तीनों कौन छोड़ी जाए। इत्यादी मसले की बात कर रहा है, एतकादी तो ये खत्म हो चुके हैं। बोलिए अफू साहब।
हाँ भाई, अभी आपके बाकी हैं 14 सेकंड। नहीं बोल लीजिए, मैंने तो 3 बुखारी शरीफ की 3 हदीस 14 सेकंड आपको दिए। कौन सी छोड़ोगे? नहीं भाई, भीख में हम नहीं लेते हैं, 14 सेकंड हम इंतजार करने के बाद बोलेंगे। अरे तो आप टाइम ले लो, कंप्यूटर ओपन कर लो, मगर जवाब दे दो बाबू मेरे। मैं बोल रहा भाई। चलिए, आपका टाइम अप होता है, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। असल में बार बार मेरे को लग रहा है कि इस ऑडियो में तारीख मोहम्मदी के ऊपर बार बार ये लोग इल्जाम पे इल्जाम डाल रहे हैं, तो आइए उसका रद्द इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की हदीस से साबित कर देते हैं। इन्होंने कहा कि अहले हदीस के जो आलिम हैं उन्होंने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी, ये बोल के कि हम अल्लाह के नबी के बिना वही वाली बात को हम नहीं मानते, तो ये इनके हिसाब से गुस्ताखी है। लेकिन अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी ने एक बांदी से पूछा, गुलाम से पूछा, जब वो आजाद हो जाती है तो वो कहती है कि तुम फला आदमी से निकाह कर लो, तो वो बांदी पूछती है, गुलाम औरत पूछती है कि अल्लाह के नबी ये क्या है, ये आपकी राय है या आपका हुक्म है? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये मेरी राय है। तो वो बांदी कहती है कि नहीं, अगर आपकी राय है तो मैं इसको नहीं मानूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि उस बांदी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर आपकी राय है तो मैं नहीं मानूंगी, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं उसको मान लूंगी। तो ये बुखारी की हदीस है। अब दूसरी बात, जो आपने बुखारी की हदीस पेश की थी, उसका मेरे भाई आप पूरा हवाला दीजिए, इंशाअल्लाह जवाब आपको उसका आपके घर से इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। और आप जो ये कह रहे हैं खत्म हो चुका जनाब। अप्पू साहब ने अभी एक और गुस्ताखी कर दी, ये कह के नबी का कौल वो बांदी ने इनकार किया, तो उसी वहाबिया है और उसी राविश पर अप्पू साहब है कि ये भी इनकार करेंगे नबी का, कि नबी ने कहा तो इनकार कर दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के टुकड़े करना साबित, को पलटाना साबित, 6 माह के बकरी का कुर्बानी करवाना जायज, ये सब कौन सी वही थी जनाबे वाला? और ये सब तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। तो ये आज आप 6 माह की बकरी को कुर्बानी में इस्तेमाल करते हो? नहीं करते हो। आपसे मैंने सवाल किया था कयाते सराय किसका मानते हो, जवाब नहीं दे पाए। इत्यादि मसले में आपको बुखारी शरीफ की 3 हदीस दिया, चारों इमाम में से किस इमाम की तकलीफ करोगे, बता नहीं पाए। और कौन से हदीस पे अमल करोगे, कौन से नहीं, ये भी नहीं बता पाए। दूसरा, मैंने आपको पूछा था कि इजमा में आपने कौन से उलमा को लिया है, कौन से उलमा को छोड़ा है, और इसको माना क्यों? क्योंकि तुम्हारे जमात वाले तो नबी को ही नहीं मानते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सहाबा के कौल को कैसे मान लिया और इजमा को कैसे मान लिया? ठीक है। चौथी बात, मैंने इनको कहा था इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम एक की तकलीफ इसलिए करते हैं ताकि ये फसाद ना हो और हमारे जहन के हिसाब से अपनी नफ्स परस्ती करते हुए हम किसी भी हदीस जो आसान हो उसको ले करके उस पर अमल करना शुरू करते हैं, जिस तरह से आप वहाबी दया करें। तो ये सब सवालों के जवाब आज अभी तक अप्पू साहब ने दिए नहीं, बल्कि ये गुस्ताखी चले जा रहे हैं। और फुका को ये कहते हैं कि क्या कुछ फालतू वगैरह पता नहीं कौन सा अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस तरह के वहाबिया दयाबाना होते हैं और ये इन्होंने हदीस पेश की, उस हदीस। ताज़ीम भाई स्टॉप कीजिए, टाइम हो गया 1 मिनट। 1 मिनट हो गया भाई, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब आप जवाब दीजिए। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस अपने उसूल का भी पाबंद होता है, अपने टॉपिक का भी पाबंद होता है। टॉपिक बात करने से पहले जो आया था कि बस भाई साहबा का गुस्ताख कौन है, और मैं उसी टॉपिक की तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन ये सामने वाले जो हमारे भाई हैं वो हमेशा टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, वो बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। बात हो रही है कौवे की तो ये जा रहे हैं कबूतर के ऊपर। आज का टॉपिक ये है कि गुस्ताखी साहबा कौन है। तो गुस्ताखी साहबा के ऊपर मैं एक और दलील देना चाहता हूँ। इनकी भाई हनफी फिका में भाई उतरा हुआ है कि कितने साहबा मतलब भाई फकी नहीं थे माज़अल्लाह, यानी कि साहबा फकी नहीं थे, और ये सब बाद के दौर के जो आलिम है भाई वो फकी थे। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज के अंदर रफादैन करना नमाज की जीनत है, खूबसूरती है, वो साहबा को नहीं मानते। ठीक है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में अल्लाह के नबी रफादैन करते थे, ये साहबी को नहीं मानते। तो कितने साहबा का इनकार करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि दीन में हर वो नया काम बिदअत है, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, यानी कि अच्छी बिदअत भी करना गुमराही है। उस साहबा को नहीं मानते, तो कितने साहबा को नहीं मानते। और ये साहबा के गुस्ताख 1 नंबर के जाहिल आदमी, इनके पास टॉपिक से भागने के अलावा कोई काम नहीं है।